नाखून की जो फंगस है किन लोगों में आती है? जो वजू करके पाँव को ड्राई नहीं करते। आपके इनरवेयर्स और आपके सॉक्स, हम इनका बहुत कम ध्यान रखते हैं। डॉक्टर साहब मेरी यहाँ खारिश बहुत है टांगों पे। हाँ, डॉक्टर साहब मेरे पाँव पे एंकल पे बड़ी खारिश है, आप देखिए वो एक्जिमा बन जाता है। स्वेट में याद रखना है, जब हमें पसीना आता है नमकियात भी रिलीज हो रही है, इसलिए हम क्या कहते हैं, मरीज को कहते हैं बेटा जो पानी पीना, पानी नहीं पीना, लींबू पानी पियो, इसमें थोड़ा नमक डालो। एक मेरा आपका बड़ा मशहूर हुआ था, मैं भी कनाडा गया। दुनिया में याद रखो मकाफाते अमल, जो आज जिसके साथ करोगे कल तुम्हारे साथ वो होगा। लास्ट फ्यू क्वेश्चंस, फंगस हो गई, नहीं ख्याल किया, आपका पॉडकास्ट लोगों ने लेट देखा, पहले ही हो चुकी हुई है, अब क्या करना है? किसी ने 100% treatable. Treatable. Yes, you go It to takes your some more time or it all depends. अगर नाखून की फंगस है, हाँ, नाखून में फंगस आ रही है, it takes 3 to 6 months. 3 to 6 months नाखून वाली अगर बॉडी की है तो विद इन 3 weeks to 1 month में साफ। अच्छा, नाखून वाली करती है क्योंकि नेल प्लेट है, हाँ, इसमें होती है नेल प्लेट, नीचे होता है नेल बेड, वो नाखून के अंदर घुस जाती है। अच्छा, और ये किन लोगों में एक और बात बताता चलूं, आप माशाल्लाह इतने अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, उससे क्वेश्चन बन जाता है। नाखून की जो फंगस है किन लोगों में आती है? जो वजू करके पाँव को ड्राई नहीं करते। हमारे लोग क्या करते हैं, वजू किया साथ ही अल्लाह अकबर, उन्होंने ये नहीं देखना कि मैंने एक टॉवल या एक टिश्यू पेपर रखना है, वजू किया उसको थोड़ा साफ किया करूं। जोहानिसबर्ग एक शहर है साउथ अफ्रीका में, वहां एक स्टडी हुई। क्या स्टडी हुई? फंगल इन्फेक्शन ऑफ द पाँव की, फीट की। तो वो क्यों हुई? उनकी जितनी मस्जिदें मसाजिद हैं वो कारपेटेड हैं, तो वहां जितने लोग आते थे जब वजू करते थे, वजू करके उसी कारपेट पे चलते थे सारे, वो जिसको फंगस थी और सारे जितने मुसलमान थे, ये स्टडी हुई वहां, उन सबको वहां से फंगस लग गई। सो आपने जब वजू करना है तो वजू करने के बाद बात याद रखनी है, एक छोटा टिश्यू पेपर या छोटा सा टॉवल उससे साफ करना है और फिर आपने नमाज पढ़नी। यानी मतलब क्या हुआ, अब आप चले वजू नहीं कर रहे, you have to save others. Yes, you have to save others. This is the most important. आप सुबह दफ्तर के लिए तैयार होते हैं, अब हम क्या करते हैं, शावर लिया, हमने बॉडी को ड्राई किया, मैं मेल्स की बात कर रहा हूँ, एकदम कपड़े पहने, अब लेट हो रहे हैं, गीले पाँव में ही हमने सॉक्स चढ़ा ली सेवरल टाइम, मैं खुद करता रहा हूँ, ये नहीं साफ बात है, मैं बताऊँ। अच्छा जी, अब वो क्या होता है, लेट हो गए, ओ यार अब तो आंख खुली थी, लेट, बॉडी को ड्राई किया, बॉडी को ड्राई करके कपड़े पहने, पाँव को ड्राई नहीं किया, आपने गीले पाँव में सॉक्स पहनी, जूता पहना, आपको 1 महीने के बाद इरिटेशन पाँव में शुरू हो जाएगी। आप मेरे पास आएंगे, डॉक्टर आतिफ, ओ यार मेरे पाँव को तो देखो, मैं तो बड़ा साफ सुथरा रहता हूँ, हाइजीन भी बड़ी अच्छी है, एक ही हो रही है यार, मैं तो नहान वाला आदमी है, कपड़े बदलते हैं, डेली करते हैं, ये क्या? तो मैं आपसे एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, मैं कहूंगा इरफान भाई एक बात बताएं, ये जो आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप पाँव को ड्राई करते थे? ओ यार वो मैं नहीं करता था, मैं तो बॉडी ड्राई करके लेट हो जाता था उसी गीले पाँव में। That causes fungus. So हमने प्रोएक्टिव होना है, हमने अपने आप को खुद बचाना है बीमारियों से, किसी ने आके नहीं आपको बचाना बीमारियों से, इन बीमारियों से खुद बचना है। एंड स्पेशली फॉर स्किन केयर, आपके इनरवेयर्स और आपके सॉक्स, हम इनका बहुत कम ध्यान रखते हैं, टू बी वेरी बिल्कुल ठीक कैंडिड एंड बिल्कुल ट्रू, कि ये जो है, ये हम लोग बहुत ज्यादा कम। अंडरवियर आपके जो हैं वो होने चाहिए कॉटन के, और अंडरवियर भी हम लोग क्या करते हैं, क्लीनलीनेस उसका, वो सबसे पसीना, दिस इज व्हाट इट इज। आपका अंडरवियर, वो कई लोग तो 2-2 दिन पहनते हैं अंडरवियर। सॉक्स आपकी पॉलिएस्टर और सिल्क की नहीं होनी चाहिए इस वेदर में, आपकी कॉटन की सॉक्स होनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मेरे पास बड़े लोग आते हैं, डॉक्टर साहब मेरी यहाँ खारिश बहुत है टांगों पे, डॉक्टर साहब मेरे पाँव पे एंकल पे बड़ी खारिश है, आप देखिए वो एक्जिमा बन जाता है, फंगस और एक्जिमा। और जब एक्जिमा बनता है वो क्यों बनता है? वो जो सॉक्स पहनते हैं, अभी उनसे पूछते हैं कि सॉक्स धुलाई कब थी, तो पिछली सर्दी वही ना, वो सॉक्स कोई मैं वो डेली पहन लेता हूँ जी, कोई मेरी तो साफ होती है, मैं तो नहाता धोता बहुत। सो आपने कपड़े जो हैं अंडरगारमेंट्स अपने, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, मैं फीमेल की भी बात कर रहा हूँ, और सॉक्स आपकी जो हमारी वर्किंग लेडीज हैं वो भी, उन्होंने अपने आप का ये ख्याल करना है जब तक वो अपनी बॉडी को, हाइजीन को बेहतर नहीं करे। अच्छा एक और बात बताता चलूं, गर्मियों में एक बीमारी है, उसको उर्दू में पित्त के दाने कहते हैं, मर्दों में निकल आते हैं, हम लोग अंग्रेजी में उसको प्रिकली हीट कहते हैं, और अपनी जबान में डर्मेटोलॉजी की हम कहते हैं मिली एरिया, MILIARIA। अब वो प्रिकली हीट क्यों होती है हमें?
हम जहाँ काम कर रहे हैं, जिस गर्मी environment दाने में भी कहते हैं उनको, हाँ जी, गर्मी दाने भी गर्मी दाने भी हैं, कहते हैं, हाँ, पित्त के दाने। हाँ, सो अगेन अब वो लोग क्या करते हैं, मोटे कपड़े पहने हुए हैं और वो स्वेट कर रहे हैं और पसीना आ रहा है। सो आपने अब उस पित्त से बचने के लिए पंखा, कूलर, एसी जो आप अफोर्ड कर सकते हैं आप उसमें रहें, और कपड़े बिल्कुल पतला पहने। वो जो आपकी कमीज है और जो शलवार है या आपका ट्राउजर है वो कॉटन का होना चाहिए। आपके पास कोई कपड़े में पॉलिएस्टर नहीं होनी चाहिए। मैं इस मौसम के हवाले से बात कर रहा हूँ, वो पित्त के दाने हैं जो निकल आते हैं, जो दूरे रफड़ पड़ जाते हैं, जिसको अर्टिकेरिया। आप उठते हैं सुबह, आप कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी तो रेड हुई हुई है बॉडी। वो क्या वजह थी, आपने बहुत गोश्त खाना शुरू कर दिया इन दिनों में आप जनाब कहते हो मैं बीफ भी खाता हूँ, मैं मटन भी खाता हूँ, मैं चिकन भी खाता हूँ। अच्छा, बीफ क्या करता है? बीफ आपकी बॉडी में हीट पैदा करता है। ये बात एक याद रखने वाली, ये मैं अपने सुनने वालों को भी बता दूं। मटन चिकन का इतना मसला नहीं है। बीफ से जब हीट पैदा होती है, अर्टिकेरिया होता है, जो दूरे दफड़ पड़ते हैं, एक्जिमास होते हैं, एलर्जीज आती हैं। सो आपने बड़ी बैलेंस्ड डाइट लेनी है, जिसमें पानी का इंटेक मैंने बताया 3 लीटर ऑफ वाटर। ये स्किन के हवाले से बात कर रहा हूँ। फ्रूट्स और जूसेस मैक्सिमम लें, दही लें, लस्सी पिए, ठंडी चीजें ज्यादा लें ताकि आपकी स्किन प्रॉब्लम जो है वो मिनिमम हो। पंखे को यूज करें मैक्सिमम, कूलर, एसी जो आप अफोर्ड कर सकते हैं ये आप उसमें करें। तो दिस इज वेरी अच्छा। जब आप गाड़ी में बैठते हैं, मैं एक ये भी जरूरी बात कर दूं, लोग एकदम गाड़ी में बैठ के एसी ऑन करते हैं, गाड़ी गर्म हुई है धूप में। डोंट डू दैट। पहले गाड़ी को खोलें, उसको ऑन करें, अपना एसी ऑन करें, 5 मिनट के बाद गाड़ी में जाएं, ओके, और शीशे खोल दें। तो वो भी आपको पित्त और एक्जिमा और फंगस। सो स्किन डिजीजेज जो हैं वो उसका पता क्या चला, अल्टीमेटली सम अप अगर करें तो ये बैड हाइजीन नंबर 1, इम्प्रॉपर मेडिकेशन नंबर 2, इम्प्रॉपर डाइट नंबर 3, और अल्टीमेटली वेदर के हिसाब से। अब अगर सर्दी है तो सर्दी में तो ऑब्वियसली आपने स्वेटर भी पहनना है, वुलन क्लोथ भी पहनने हैं, कवर रखना है। हमारे मुल्क में मसला सबसे बड़ा है कि वेदर बहुत गंदा है, और ये वेदर कमिंग वेदर, ये जो मानसून है ना, 15 जुलाई से लेके तो 15 सितंबर तक हमारा जो वेदर है, एकदम बारिश होगी और उसके बाद इतना पसीना आएगा, इतना स्वेट हम करेंगे, और वो स्वेटिंग के बाद हमारा सॉल्ट भी डिप्लीट होता है। स्वेट में याद रखना है, जब हमें पसीना आता है नमकियात भी रिलीज हो रही है। इसलिए हम क्या कहते हैं, मरीज को कहते हैं बेटा जो पानी पीना है, पानी नहीं पीना, नींबू पानी पियो, इसमें थोड़ा नमक डालो ताकि आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ये जो हम ये पी रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस आपका नॉर्मल, आपका सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये चीजें जो हैं ये आपकी नॉर्मल रहें, आपको ये प्रॉब्लम वो ना दे। तो ये मेरा ख्याल है कि अगर हम अपना, कोई ये मुश्किल बातें नहीं है जो मैंने आपके साथ की हैं, हम सब ये कर सकते हैं। अपना क्यों नहीं इस्तेमाल कर, क्यों नहीं हम ख्याल कर सकते? हम थोड़ा सा ख्याल करें, अपना खुद ख्याल करें, कपड़ों का करें, हाइजीन का करें, अपने बच्चों को बताएं, बीवी को बताएं कि बेटा ये गलत चीज है, ये तुम इस तरह नहाओ, इस तरह शावर लो। मैं कहता हूँ मसले कभी नहीं होगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और इस बार उम्मत को उसके साथ वादा करके जाएं कि आप अपने वर्ल्ड टूर्स कम करेंगे और हमें टाइम ज्यादा देंगे। आपकी बड़ी मेहरबानी। इट इज ऑलवेज ए प्लेजर when I come here and meet you, and you are one of my very favorite personalities. तो आपके साथ इतना मजा आता है पॉडकास्ट का मजा तब आता है कि जब जो बैठा होता है ना पॉडकास्ट कर रहा होता है, वो सवाल से सवाल निकालता है, फिर मजा आता है। हर बंदा नहीं कर सकता, एंड यू आर एन एक्सपर्ट इन इट। ये मैं वैसे नहीं आपको फ्लैटर कर रहा, मैंने जो पहले भी किए हैं आपके साथ जो पॉडकास्ट, मेरे मरीज आके कहते हैं। एक मेरा आपका बड़ा मशहूर हुआ था, मैं भी कनाडा गया, तो वो कनाडा में मुझे लोगों ने, मैं फिर अमेरिका गया, मुझे लोगों ने कहा जी मकाफात अमल वाला, कहता है जी वो इरफान असगर ने वो जो आपके साथ डॉक्टर साहब किया था ना, और आपने एक ही बात की थी कि दुनिया में याद रखो मकाफात अमल, जो आज जिसके साथ करोगे कल तुम्हारे साथ वो होगा। एज यू सो शैल यू रीप, जो आज बोओगे कल वही काटोगे। इसलिए किसी से ज्यादती ना करो, किसी का दिल ना दुखाओ, जिसके साथ ये करोगे किसी ना किसी फॉर्म में, अल्लाह ना करे बच्चे की फॉर्म की बीमारी में, बीवी की अपनी में, वो तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे सामने आ जाएगा। इसको कहते हैं मकाफात अमल। तो अपना दिल बड़ा करो, खुश रहो, हर एक को इनकरेज करो, टांगे ना खींचो किसी की, लेग पुलिंग ना करो, अल्लाह ताला तुम्हें जिंदगी देगा।
और इसी में बात खत्म करूंगा। डॉक्टर साहब ने ये आखिरी बातें की हैं, ये मैं करना चाहा था, अच्छा किया उन्होंने कर दी, लेकिन अक्सर जो इनकी सारी बातों का मकसद मुझे ये है कि अगर आप ये सब चीज़ें कर रहे होंगे ना, तो आपको कभी कोई स्किन डिजीज़ नहीं होगी, आपको कोई स्ट्रेस एंजाइटी नहीं होगी, आपको कोई हार्मोनल जो है वो डिसफंक्शन नहीं होगा। खुश रहें और खुश रखने की अपने इर्द गिर्द वालों को कोशिश कर रहे हैं। अगले प्रोग्राम तक लीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद।